राजधानी में नकली नोटों के बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ है। पुलिस ने पश्चिम बंगाल निवासी एक एमबीबीएस डॉक्टर को 1.5 लाख रुपए के नकली नोटों के जखीरे के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से 500 रुपए के कुल 280 नकली नोट बरामद किए गए हैं, जिनकी कुल कीमत 1,40,000 रुपए बताई जा रही है। कोएफिजा पुलिस ने सेफिया कॉलेज ग्राउंड से संदिग्ध अवस्था पकड़ा है। आरोपी का विशेष कनेक्शन भी सामने आया है, जिसकी जांच पुलिस कर रही है। आरोपी सैफुल इस्लाम को पुलिस ने सेफिया कॉलेज से पकड़ने की बात बताई है। पकड़ा गया आरोपी पश्चिम बंगाल का रहने वाला बताया जा रहा है। वो भोपाल के शाहपुरा में लंबे समय से रह रहा था। पुलिस ने बताया कि आरोपी करेंसी चेंज करने का भी काम करता है। पुलिस ने बताया कि आरोपी नकली नोट पश्चिम बंगाल से लाया था। उसके बैंक अकाउंट में विदेशी ट्रांजैक्शन भी निकला है। किन किन देशों में हुए ट्रांजैक्शन, इसको लेकर पुलिस जांच कर रही है। वह पहचान छिपाने यूके की सिम का इस्तेमाल करता था और विदेशी सिम से व्हाट्सएप पर ही बात करता था। पुलिस ने बताया कि अमेरिका का ISG नंबर भी आरोपी के फोन से मिला है। आरोपी के विदेशी लिंक होने की संभावना भी जताई जा रही है। इधर ACP अनिल वाजपेयी ने कहा कि सबसे चौंकाने वाली बात यह सामने आई है कि आरोपी अपनी असली पहचान छुपाने के लिए हाईटेक तरीका अपनाता था और एप्पल आईफोन में यूके का +44 इंटरनेशनल नंबर इस्तेमाल कर व्हाट्सएप कॉलिंग करता था। कल हमारी कोएफिजा टीम ने एक नकली नोट चलाने वाले व्यक्ति को पकड़ा है। उसका नाम सैफुल इस्लाम है। वो वीरभूमि पश्चिम बंगाल का रहने वाला है। कल दिन में दोपहर की बात है कि उनको सूचना मिली कि कोई व्यक्ति है जो नकली नोट बेचने के लिए खड़ा है कम दाम पे। तो उस पर से सूचना पे हमारी पुलिस ने रेड करी। रेड पे उसको पकड़ा और उसकी तलाशी ली है तो उसकी जेब से 280 500 के नोट मिले, जिनको जब प्रथम दृष्टया देखा गया तो वो सही प्रतीत नहीं हुए और नकली लगे। तो उनको वहाँ जब्त किया और उसके पास से एक मोबाइल भी मिला है। 2 मोबाइल मिले हैं। एक मोबाइल में उसका +44 नंबर की एक सिम है। इस संबंध में भी उससे पूछताछ कर रहे हैं। नोटों के संबंध में पूछताछ कर रहे हैं। माननीय न्यायालय में उसको पेश किया है। उसका 6 दिन का रिमांड लिया है हमने और रिमांड में हम उससे इस केस के बारे में अन्य पूछताछ भी करेंगे। सर, इससे यूके की बताई जा रही है और हाँ। अमेरिका का ISG नंबर भी मिला है। सर, विदेशी ट्रांजैक्शन भी हुआ है क्या? विदेशी ट्रांजैक्शन है उसमें। वही हम बता रहे हैं कि उसमें कई ट्रांजैक्शन है। इसमें क्या बोलते हैं, जो अपना क्रिप्टो करेंसी रहती है उसके संबंध में भी कुछ ट्रांजैक्शन हैं। कुछ नंबर भी हैं, विदेशी नंबर भी हैं। ये नंबर भी उसका विदेशी है। तो इस संबंध में पूरा हम साइबर को इन्वॉल्व करके और हम इसमें पूरी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। सर, पश्चिम बंगाल से नोट लाया था। हाँ, पश्चिम बंगाल वीरभूमि से इसको लाना बता रहा है। अब वो उसकी तस्दीक के लिए हमारी टीम एक जा रही है वहाँ। सर, क्या बांग्लादेश से भी कनेक्शन तो निकला है? अभी ये पक्का नहीं हो पाया है। अभी क्या बोलते हैं, जैसे ही ये वहाँ जाएंगे और जो तस्दीक होगी उसके पश्चात हम कुछ कर पाएंगे। कितने पैसे इसने खपा दिए होंगे, कुछ बताया उसने? नहीं, ये अभी कुछ बताया नहीं है। अभी वो पूछताछ चल रही है। सर, नेपाल में शाहपुरा में भी रह रहा था लंबे समय से। किराए का मकान लेकर रखा हुआ था इसने। हाँ। कब से रह रहा था? ये 2024 से रह रहा है वहाँ पे। यहाँ की 80 फीट की एक लड़की है, उससे इसके संपर्क हुआ था सोशल मीडिया को लेके। सोशल मीडिया पे संपर्क हुआ था और उसके बाद उसने उससे बताया, इसका कहना है कि उससे शादी की है और शादी करके उसके साथ एक ही साथ रह रहा था किराए से। सर, फेक करेंसी जो ये देता था किसी को भी, तो क्या लालच देता था? क्या कम में देता था? क्या देता था? क्या बताता? कम में देने का था। मतलब कुछ जो भी परसेंटेज है 50% में उसको देता था पैसे। डॉक्टर था, MBBS डॉक्टर है। यूक्रेन से डॉक्टरी की है MBBS। अभी कोई प्रैक्टिस वगैरह नहीं कर रहा है? प्रैक्टिस नहीं कर रहा है। यहाँ पे क्या होता है, जब हम बाहर से चल के परीक्षा पास करके आते हैं इंडिया में परीक्षा पास करनी होती है, उसके बाद आप एंटाइटल्ड होते हैं यहाँ डॉक्टरी करने के। तो वही पास नहीं कर पाया है। सर, ये किसी एक विचारधारा से जुड़े होने का नहीं, ऐसा अभी कोई हमको चिन्ह नहीं मिले हैं कि हम ये इस बात पे कुछ कमेंट कर पाए। सर, कॉल डिटेल्स अगर आप लोगों ने देखे होंगे, मोबाइल में ही कॉल डिटेल्स जो देखे होंगे, तो उसमें कुछ विदेशों में संपर्क वगैरह किया था इसने। कहाँ से संपर्क किया था? कुछ ऐसे? अब ये थोड़ी संवेदनशील जानकारी है, ये इन्वेस्टिगेशन में है। हम बाद में रिवील कर पाएंगे। विदेशों में संपर्क है इसका? वो हम बाद में रिवील कर पाएंगे इसको। अभी हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं इसकी। पुलिस के मुताबिक आरोपी लंबे समय से नकली नोटों के नेटवर्क से जुड़ा हो सकता है। शुरुआती पूछताछ में पता चला है कि वह अलग अलग राज्यों में संपर्क बनाकर नकली करेंसी खपाने की कोशिश कर रहा था। आरोपी के पास से मिले मोबाइल फोन, चैट और डिजिटल डाटा की गहन जांच की जा रही है। साइबर एक्सपर्ट्स भी यह पता लगाने में जुटे हैं कि आखिर यूके नंबर के जरिए वह किन लोगों से संपर्क में था और उसके नेटवर्क में कितने लोग शामिल हैं। अनिल वाजपेयी ने कहा कि जांच एजेंसियों को शक है कि आरोपी केवल नकली नोटों की सप्लाई तक सीमित नहीं था,
बल्कि उसके तार किसी संगठित गिरोह या संदिग्ध विचारधारा से जुड़े नेटवर्क से भी हो सकते हैं। इसी एंगल को ध्यान में रखते हुए पुलिस और अन्य एजेंसियां बेहद सतर्कता से जांच कर रही है। आरोपी की ट्रैवल हिस्ट्री, बैंक डिटेल्स और सोशल मीडिया अकाउंट्स भी खंगाले जा रहे हैं। सूत्रों के अनुसार नकली नोट इतने बारीकी से तैयार किए गए थे कि आम आदमी के लिए असली और नकली में फर्क करना मुश्किल था। पुलिस अब ये पता लगाने में जुटी है कि यह नकली करेंसी कहां छापी गई और इसके पीछे कौन कौन लोग सक्रिय हैं। फिलहाल आरोपी को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लेने की तैयारी की जा रही है ताकि इस पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश किया जा सके। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आने वाले दिनों में इस मामले में और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। इसी तरह की और भी तमाम छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे न्यूज 69 चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज 69 चैनल। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।